राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने पटवार परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं। पटवार परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे मोटिवेट रहें, ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मैं चाहूँगा कि यदि आपको मेरा ये एपिसोड, मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं और इस प्रकार की उम्मीद करना मैं अपना हक भी मानता हूं। इस वीडियो की शुरुआत में हमसे जुड़ने से करने जा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको राकेश मेहरा जीके क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे मुख्य रूप से 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। आइए बताता हूं कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। हमसे ऐसे जुड़े, YouTube से जुड़े, टेलीग्राम से जुड़े, ऐप से जुड़े। हालांकि आप फेसबुक पेज इससे भी जुड़ सकते हो, लेकिन ये 3 मुख्य है और ये जो तीनों है राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से ही है। इसे आप YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, इसे आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर राकेश मेहरा जीके क्लासेस सर्च करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। अब मैं पटवार परीक्षा के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं, इसके दूसरे पहलू पर। आइए, पटवार भर्ती परीक्षा है, संभावित तिथि है, ध्यान रखें, अंडरलाइन कर रहा हूं, संभावित तिथि है 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर। देखिए, शब्द संभावित है, लेकिन आपकी तैयारी में ये पैनापन होना चाहिए कि आप यही डेट मान के चले, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पदों में बढ़ोतरी हुई है, यह आपके लिए गोल्डन चांस है। पदों में बढ़ोतरी हुई है, टोटल 5378 पद है, बखूबी आप मेरे से ज्यादा जानते हो, जिसके लिए पुनः आवेदन 15 से 30 जुलाई तक है। जो भी स्टूडेंट इसे भरना चाहता है वो भर सकता है। अब मैं इसके तीसरे पहलू पर बात करने जा रहा हूं, तैयारी कैसे करें, पटवारी की तैयारी कैसे करें। तैयारी तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। इसका कारण यह होता है उनके तैयारी करने के तरीके में चेंजिंग होती है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं और जिसका तरीका स्ट्रेटेजिकल होता है और एग्जाम से मैच करता है वो सफल हो जाता है, और जिसका तरीका सही नहीं होता है, रणनीतिक नहीं होता है, स्ट्रेटेजिकल नहीं होता है, वह असफल हो जाता है। ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है। मैं पटवारी की तैयारी के संबंध में 4 पिलर आपको बताने जा रहा हूं। इन 4 पिलर को आप हो सके तो फॉलो करें। मेरा अनुभव है इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए इन 4 पिलर पर चर्चा करते हैं। एक तो अलग अलग तैयारी करें। यहां इस बात से मेरा अभिप्राय यह है कि आप अपने सिलेबस को हिस्सों में बांट लें। जैसे जीके आता है, जीके में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस एक्सेट्रा, कंप्यूटर, जो भी आता है उसको एक माने। हिंदी आती है उसको दूसरा माने, इंग्लिश आती है उसको तीसरा माने, या अन्य कोई भी जो भी आपके सिलेबस में है उसको आप अलग अलग बांट लें और उसको एक्सपर्ट से पढ़ें। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं खुद को यदि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पेश करूं तो हमारा राकेश मेहरा जीके क्लासेस है, ये जीके एंड जीएस पढ़ाता है, तो मेरा खुद का संस्थान है। मैं ही इसका एमडी हूं और मैं ही इसका सदस्य हूं, सब कुछ मैं ही हूं। मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब जब मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब मैं 100% दूंगा।
मेरे पास जो भी ज्ञान होगा वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी निर्धारित करेगी। इसी तरीके से यदि हिंदी आती है तो हिंदी को आप अलग अलग पढ़ें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को अलग पढ़ें, मैथ आती है तो मैथ को अलग पढ़ें, रीजनिंग आती है तो रीजनिंग को अलग अलग एक्सपर्ट से पढ़ें। मेरा अनुभव भी है और आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि यदि हम एक संस्थान में जाते हैं और वहां पर हमें 4 या 5 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो मान के चलिए इतना तो आप जानते हो कि उन 5 टीचर्स में से 3 टीचर अनएक्सपीरियंस होंगे, जो आपको नाकामयाबी की तरफ धकेलने में पूर्ण रूप से उत्तरदायी साबित हो सकते हैं। और आपकी कामयाबी तो वैसे ही चरमरा गई, क्योंकि 3 जो पोर्शन है आपके कमजोर हो गए। उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता है। इसका कारण यह होता है कि वो जहां भी पढ़ाते हैं उनके संस्थान के जो मालिक हैं वो इसमें लाभ देखते हैं। लाभ देखते हैं तो उनको उसी के आधार पर क्लासें दी जाती है। उसी के आधार पर जब क्लासें दी जाती है तो ऑब्वियसली बात है वो उतनी क्लासों में ही वो बात करेंगे, जबकि जिनका व्यक्तिगत संस्थान होता है, खुद का संस्थान होता है, उनके लिए यह पाबंदियां नहीं होती है, क्योंकि वो खुद का होता है और उसको डेवलप करने से संबंधित जो भी काम करना है उसी ने ही करना है। जैसे मेरा खुद का संस्थान है तो मैं क्यों कटौती करूंगा? सिंपल सी बात है, मेरे कटौती करने का कोई कारण ही नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा 100% दूं, इसको 100% दूंगा तो ऑब्वियसली बात है आपको कामयाबी मिलेगी। और यदि मैं कटौतियां कर दूंगा, मेरे को टाइम कम दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कड़वी सच्चाई है ये, इसे समझना पड़ेगा। तो अलग अलग टीचर से पढ़ें, एक साथ ना पढ़ें। यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी खरीदते हैं तो उस ऑनलाइन कोर्स में आप पर्टिकुलरली हिंदी का अलग खरीदें, इंग्लिश का अलग खरीदें, जीके का अलग खरीदें, मैथ का अलग खरीदें। इस प्रकार से आप तैयारी करें। एक ही संस्थान से यदि आप इस तरीके की तैयारी करते हो तो मेरा अनुभव कहता है कि ये आपको नाकामयाबी की तरफ ले जाएगा। आगे जैसा आप उचित समझे आप वो कदम उठा सकते हो। आपकी जिम्मेदारी आप पर स्वयं है। तो मेरी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे कि किसी के नियंत्रण में यदि कोई आपको लेक्चर उपलब्ध करवाता है तो 100% आपको वो कभी नहीं देगा। यदि मैं भी कहीं पर पढ़ा रहा हूं, किसी के नियंत्रण में पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको ये लगता है कि मैं आपको पूरा मैटर दे दूंगा? यदि आपको लगता है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, स्वतंत्र हो। नहीं तो मैंने मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर दिया है, जैसा आप उचित समझे आप करते जाए। अब मैं इसके दूसरे पिलर पर आ रहा हूं, गहन अध्ययन। डीपली स्टडी करनी है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। ध्यान रखना, हर टॉपिक को बहुत ध्यान से गहन अध्ययन के द्वारा करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारा राकेश मेहरा जीके क्लासेस जीके के पोर्शन को पूर्ण रूप से करता है। इस प्रकार की सूचनाएं आप हमें देते हो, आप हमें बताते हो जब आप एग्जाम देकर आते हो, तब हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहूंगा कि आपको इस प्रकार की कोई भी अनुभूति हो तो हमें जरूर अवगत करवाएं। अब मैं तीसरे पिलर पर जा रहा हूं, करंट अपडेट। करंट का कितना महत्व है शायद ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नई बात होनी चाहिए आपके नोट्स में, जिसे हम सिस्टेमेटिक और अपडेटेड कहते हैं। हमारा जो जीके का कंटेंट है वो सिस्टेमेटिक और अपडेटेड है और इसी के नाम से जाना जाता है। और तो और हमारा एक थीम है, हमारा एक नारा है, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। इतना गहन और करंट अपडेटेड सिस्टेमेटिक आपको उपलब्ध करवाया जाता है और इस प्रकार का प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। करंट के संबंध में एक क्वेश्चन और उठता है, कितना पढ़ें? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कितना पढ़ें। जैसे पटवारी के संबंध में हम बात करें, अक्टूबर में आपके एग्जाम है, तो मान के चलना आपको वर्ष 2020 का और लेटेस्ट 2021
का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि 2 साल का करंट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं होता है। आप देखिए, जो पुरस्कार मिलते हैं वो 2021 में बदल गए तो 2020 वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। होगी ना बात क्लियर सारी? कुछ नए अपडेशन होते हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। मेरे कहने का मतलब है कम से कम 1.5 साल का करंट आप जरूर तैयार करें, लेकिन इसमें यह जरूर ध्यान रखें कि कोई चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, तो 2021 वाला पूछा जाएगा, 20 वाला नहीं पूछा जाएगा। हालांकि 20 वाले आपके क्राइटेरिया में आ जाएगा, वो उसकी चेंजिंग अपडेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं चौथे पिलर पर आ रहा हूं, जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण पिलर नाम देता हूं, और इसकी बदौलत आप अपनी कामयाबी को प्राप्त करते हो, ऐसा मेरा अनुभव है। और यदि ये पिलर शामिल नहीं है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार रिवाइज करें। मैं अपने नियम के आधार पर कहूं तो कम से कम 15 बार पढ़ें। यदि आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो कम से कम 15 बार आपका रिवाइज होना बहुत आवश्यक है। और जब आप पेपर देने जाओ, 3 दिन जब बचे पेपर से पहले के, तो आप उसको 1 दिन में रिवाइज करने की ताकत प्राप्त कर चुके हो, शक्ति प्राप्त कर चुके हो, तो मान के चलना आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तो ये 4 पिलर है, इन पिलर का अनुसरण करें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो जो आप जिस तरीके से चल रहे हो, यदि आपको लगता है वो सही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सारा मैंने अपने अनुभव के आधार पर और आप स्टूडेंट से चर्चा से मैंने ये प्राप्त किया है। आप स्टूडेंट की जो भी कमियां होती है, जो कमजोरियां होती है, हजारों स्टूडेंट हमें मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उन समस्याओं को मैंने एक जगह पर रखकर इनके निवारण के रूप में आपको ये 4 पिलर बताए हैं। इसको फॉलो करना, नहीं फॉलो करना, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा अनुभव ये कहता है इनके बगैर सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं इसके नेक्स्ट पड़ाव पर जा रहा हूं, आपके पटवारी के संबंध में। सक्सेस कैसे प्राप्त कैसे प्राप्त करें हम सक्सेस? अक्टूबर में इसके एग्जाम है, हो सकता है आगे भी हो जाएं, लेकिन यदि हमारे दिमाग में यह है कि आगे हो जाएंगे तो मान के चलना आप इस कंपटीशन लाइन से ही बाहर हो। आपको तो इस तरीके से तैयारी करनी है कि मेरा दूसरे दिन पेपर है। वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि मेरा दूसरे दिन पेपर है। तब आपकी तैयारी सही मायने में तैयारी कहलाती है। और अपनी तैयारी के लिए जब आप तैयारी करते हो तो कुछ समय के लिए स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वार्थी कैसे बन जाए? जैसे आपके दोस्त ने बुला लिया, उसने बुला लिया, आपके दिमाग में आया अरे यार नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएगा, हो जाने दो। आपके रिश्तेदारों के घर में कोई प्रोग्राम है, यार हम वहां नहीं गए तो वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा, वो नाराज हो जाएगा, वहां तो जाना जरूरी है। मत जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, स्वार्थी बन जाइए। कोई दोस्त आपको कहता है घूमने चलते हैं, थड़ी पर चाय पीने चलते हैं, सुट्टा मारने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, मत जाइए, मना कर दीजिए, उसको नाराज हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वार्थी बन जाइए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, जो कि मेरा सबसे बेस्ट मोटिवेशन में जिसे शामिल करता हूं। मैं एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, उसको आप जरूर फॉलो करें। मान के चलना, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए मैं उस गुरु मंत्र की बात करता हूं। गुरु मंत्र नाम दिया है मैंने। हमारे शरीर में क्या है, 2 प्रकार के इंसान रहते हैं, एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है।
अच्छा इंसान क्या होता है? यार वो बुरा मान जाएगा, मुझे जाना चाहिए, अपना काम छोड़कर चल पड़ते हैं, खाना तक छोड़ के चल पड़ते हैं हम, और सारा दिन उसके साथ रहते हैं, समय खत्म कर देते हैं अपना। ये एक अच्छा इंसान है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं सबका कहना मानता हूं, मैं किसी को नाराज नहीं करता, कोई मुझे गाली भी दे देता है तो मैं कहता हूं छोड़ यार कोई बात नहीं। ये हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक दूसरा इंसान भी रहता है जिसे हम बुरा इंसान कहते हैं। बुरा इंसान कहते हैं, उसमें हम स्वार्थी होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें मिलना चाहिए। होता है ना, कई बार हम शादी में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अपने अपने परिवार वाले लोग खा लिए क्या खाने, तूने खा लिया क्या, तूने खा लिया क्या, अपना अपना देखते हैं। तो अपना अपना देखिए। तो अच्छा इंसान वो होता है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, और बुरा इंसान हमारे अंदर होता है जिसे हम दिखाते नहीं हैं। आप भली भांति जानते हो, समझ गए होंगे। बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये जो अच्छा इंसान है इसकी बात मत मानो, इसकी बात मत सुनो, इसकी बात मत मानो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% सक्सेस मिलेगी, 100%, यदि आप स्वार्थी हो गए। इस इंसान की बात मत सुनो जो आपके शरीर में है। कुछ समय के लिए ये इंसान बन जाइए, स्वार्थी बन जाइए। ये बुरा इंसान स्वार्थी होता है, ये बन जाइए, 100% कामयाबी मिलेगी आपको। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन पर बात करने जा रहा हूं। हमारा जो ऐप है उसमें हमने एक पटवार स्पेशल कोर्स पर ऑफर निकाला है, कोर्स लॉन्च किया है हमने पटवार के संबंध में। 9 जुलाई से 11 जुलाई 2021 तक उस पर स्पेशल ऑफर है, केवल 2 दिन के लिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ऐप के स्टोर में जाकर इसे देख सकते हो। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो 9950061573 पर हमसे चर्चा कर सकते हो। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसे जरूर फॉलो करें, नहीं तो जहां भी आपको उचित लगता है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अंत में चलते हुए मैं यही कहूंगा, स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरे अच्छे और बुरे इंसान के कंसेप्ट को समझना, मान के चलना, ये वो मोटिवेशन है जो आपको हर समस्या से निजात दिलाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की मैं परमात्मा से कामना करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार।